बांधना होता क्या है? बेटा, तंत्र विद्या है ये। इस तंत्र विद्या में औरत के पेट में पल रहे बच्चे की बलि दी जाती है। क्या? पर आंटी, मैंने क्या किया? और वो तांत्रिक, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तांत्रिक की किसी से आपसे दुश्मनी नहीं होती। वो तो अपनी शक्ति बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। बस यूं समझ ले कि किसी ने उस तांत्रिक को तेरे पेट से होने की खबर पहुंचा दी थी, क्योंकि शायद किसी को ये बात रास नहीं आई थी कि तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। क्या? पर आंटी, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मान ना मान बेटा, इन चीजों के पीछे अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। क्या तेरे घर में कोई ऐसा है जो तेरी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है? आंटी, क्या बोल रहे हो आप? खुशी कैसे नहीं होगी? सब अच्छे लोग हैं। बात अच्छे बुरे की नहीं है। कई बार जब लोगों को खुशियां नहीं मिलती तो वो दूसरे को भी खुश होता देख नहीं पाते। पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये रोने का काम नहीं है बेटा। संभाल खुद को और सोच, दिमाग पर जोर दे कि कौन ऐसा हो सकता है जिससे तेरी खुशी पसंद नहीं। पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। बेटा, शांत हो जा। अच्छा, एक बात बता, तेरे घर में कोई ऐसा है जिसके बच्चे नहीं है? हाँ। सोच, कोई है ऐसा? हाँ, विशाल की ताई जी हैं, उनके एक भी बच्चा नहीं है। तू ये बता, प्रेगनेंसी के बाद तेरी ताई जी तुझसे मिलने आई थी? हाँ, एक दिन आई थी। वो खुश थी? हाँ, खुशी थी शायद। मतलब वो कह रही थी कि उनकी पूरी जिंदगी में ये खुशी कभी नहीं आ पाई। और वही है। हाँ, वही है, उसी ने उस तांत्रिक को तेरे पास भेजा है। आंटी, ये आप क्या बोल रही हैं? याद करके बता, उस ताई जी ने तुझे कुछ खाने को दिया था? नहीं। तेरे कपड़े वगैरह कुछ लेकर गई थी? नहीं। कुछ घर पे रखने को दिया था? कोई बर्तन, कोई सामान, कुछ भी? हाँ, उन्होंने हमें ये टीवी गिफ्ट किया था। टीवी? हाँ, ताऊ जी का शोरूम है तो वो हमारे लिए गिफ्ट ले आई थी। अरे, मारी लाडो के बच्चा होने को है। मन खुश हो गया मारा। थारी खुशी में मैं थारे लिए जे लेके आई हूँ। ताई जी, आप टीवी लाए हो? हाँ, थारी ताई जी खुश ही इतनी है। पर इसकी क्या जरूरत थी ताई जी? अरे, क्यों जरूरत ना थी? मारी लाडो के राजकुमार होने को है। अब मन ने तो ये खुशी मिल ना सकी, थारी खुशी में ही खुश हो लेने दे। उसके बाद वो दोबारा तुझसे मिलने आई थी क्या? नहीं, उसके बाद तो कभी नहीं आई। तुझे कभी इस टीवी में कुछ अजीब होता हुआ दिखता है? हाँ, बहुत बार। ये कई बार रात को अपने आप ऑन हो जाता है। आज भी हुआ था। सारा खेल इसी टीवी ने किया है, और शायद तेरे पेट दर्द का भी कारण यही है। तेरी ताई ने बहुत पहले ही टोना टोटका कर दिया था। वो तांत्रिक आज बस आखिरी काम करने आई थी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पर आंटी, हम करेंगे क्या? तुझे इस टीवी को चलाना होगा। इसे उठाकर बाहर ले जा और उसमें आग लगा दे। तेरे बच्चे को बचाने का यही एकमात्र तरीका है, पर हमें जल्दी करना होगा। एक बार उस तांत्रिक ने अपनी सिद्धि पूरी कर ली, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जल्दी कर। ठीक है आंटी। मिसेस मेहता की बात मानकर अनामिका जैसे ही टीवी के पास पहुंची, उसे टीवी के अंदर एक छोटे से बच्चे की परछाई दिखी। हाँ? क्या हुआ बेटा? जल्दी उठा टीवी। वो आंटी, इसमें मुझे कोई बच्चा दिख रहा है। क्या? हाँ आंटी, इसमें कोई बच्चा सो रहा है। बेटा, ये पक्का उसी तांत्रिक का खेल है। वो नहीं चाहती कि ये टीवी इस घर से दूर हो, इसलिए इस पर ध्यान मत दे और टीवी बाहर कर। ठीक है। उस टीवी के अंदर दिख रहे बच्चे की मानो नींद खुल गई और वो जोर जोर से रोने लगा, और उसके साथ साथ अनामिका भी दर्द से कराहने लगी। क्या हुआ बेटा? आंटी, वो पेट दर्द। अनामिका अपनी बात पूरी ही करने वाली थी कि वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, मुझसे बात कर। क्या हो रहा है? पता नहीं आंटी। जैसे जैसे ये बच्चा रो रहा है, वैसे वैसे मेरे पेट का दर्द भी बढ़ रहा है।
जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हों। कोख बंधन यही होता है बेटा। जब तक ये तेरे घर पर रहेगा तेरे कोख में कोई नहीं पल सकेगा। इसलिए हिम्मत कर और इसे उठाकर बाहर फेंक कर आ, वरना अगर उस तांत्रिक ने अपनी सिद्धि पूरी कर ली तो बहुत देर हो जाएगी। तो बस अनामिका ने अपनी हिम्मत बांधी और उस टीवी को बाहर ले जाकर रख दिया। उसके बाद मिसेस मेहता ने उसके चारों तरफ गंगा जल का घेरा बनाया और अनामिका को एक माचिस की तीली पकड़ाते हुए बोली, ले बेटा जला दे इसे। पर आंटी, टीवी ऐसे कैसे जलेगा? बेटा आग बहुत पवित्र होती है, टोने टोटकों को छूते ही उन्हें भस्म कर देती है। ये ले और जला दे इस टीवी को। तो मेहता आंटी की बात मानकर अनामिका ने उस माचिस की तीली को सामने पड़े टीवी पर फेंक दिया, जिससे वो टीवी धू धू करके जल उठा। उस टीवी के जलते ही अनामिका के पेट का दर्द मानो गायब सा हो गया और घर के बाहर रखा हुआ वो दिया भी टूट गया। अनामिका अब समझ गई थी कि ये सारा खेल उसकी ताई का रचा हुआ था और आज अगर मेहता आंटी न होती तो उसे और उसके बच्चे को कोई नहीं बचा पाता।